पटना जिले में 2 संसदीय क्षेत्र और 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उसमें एक मोकामा भी है। मोकामा का टाल देश भर में मशहूर है। मोकामा टाल जो बिहार की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है और इसका दायरा लखीसराय से फतुहा तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में रहने वाले 20 लाख से अधिक की आबादी और 500 से अधिक गांवों की आजीविका में मोकामा टाल का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बड़ा हिस्सा है। मोकामा एक व्यापारिक केंद्र भी है, जहां धान, चना, गेहूं, तिलहन, मक्का, चीनी और ज्वार बाजरा का व्यापार होता है। यहां गंगा नदी पर एक पुल भी बनाया गया है, जिसके द्वारा ये सड़क और रेल मार्गों द्वारा प्रदेश और देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। मोकामा की जनसंख्या 2011 के अनुसार 20,02,411 है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा की अगर बात करें तो हिंदी और मगही यहाँ की प्रमुख भाषा है। मतदाता की संख्या, कुल मतदाता 2,39,414, पुरुष मतदाता 1,30,424, महिला मतदाता 1,08,981। मोकामा विधानसभा चुनाव 2010। बता दें कि 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू से लड़ रहे अनंत कुमार सिंह को 51,564 वोट हासिल हुए थे। वहीं एलजेपी पार्टी से सोनम देवी 42,610 वोट प्राप्त कर सकी थी। मोकामा विधानसभा चुनाव 2015 में अनंत कुमार सिंह निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़े और 54,005 वोट हासिल किया उन्होंने। वहीं जदयू से नीरज कुमार को 35,657 वोट्स हासिल हुए थे। पिछले 5 विधानसभा में कौन रहे विधायक? साल 2015 में अनंत कुमार सिंह निर्दलीय पार्टी से विधायक रहे। वहीं 2010 में अनंत कुमार सिंह ने जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक रहे। 2005 अक्टूबर अनंत कुमार सिंह जदयू पार्टी। 2005 अनंत कुमार सिंह जदयू पार्टी। साल 2000 में सूरज कुमार निर्दलीय विधायक रहे। 1995 में दिलीप कुमार सिंह जनता दल से विधायक रहे। तो वहीं 1990 में दिलीप कुमार सिंह जनता दल से ही विधायक थे। मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत कुमार सिंह ने लगातार चौथी बार कब्जा जमाया। खास बात यह रही कि अनंत सिंह ने जेल के अंदर रहते हुए 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। उन्होंने जदयू के नीरज कुमार को पटखनी दी। एनडीए से लोजपा के उम्मीदवार कन्हैया कुमार सिंह चौथे स्थान पर रहे। मोकामा में यूं तो सब मानकर चल रहे थे कि निर्दलीय अनंत सिंह की जीत होगी, लेकिन ये जीत छोटी बढ़त से होते हुए बड़ी हुई और आखिर में अनंत सिंह विजयी हुए। अनंत कुमार सिंह का राजनीतिक सफर। अपनी अलग वेशभूषा और आपराधिक इतिहास को लेकर मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह चर्चा में रहते हैं। पटना से लेकर मोकामा तक छोटी सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह की कहानी किसी फिल्मी कहानी की ही तरह है, जिसमें एक्शन, रोमांच और थ्रिलर सब है। गरीबों के बीच रॉबिनहुड के नाम से मशहूर विधायक अनंत सिंह का दबदबा इस इलाके में फैला हुआ है। कहते हैं अनंत सिंह को 9 साल की उम्र में ही गांव के आपसी विवाद के एक केस में जेल जाना पड़ा। थोड़े दिन में रिहाई हो गई, लेकिन जुर्म से अनंत सिंह की जुदाई नहीं हुई। मोकामा के पास नंदवा गांव में जन्मे अनंत सिंह जब जवान हुए तो निगाहें मोकामा टाल पर जा टिकी। जब मोकामा टाल इलाके में फसल पर कब्जे के लिए आपराधिक गिरोहों के बीच मुठभेड़ आम बात थी। अनंत सिंह ने टाल इलाके पर कब्जे के लिए हथियार उठाया। कुछ ही दिनों में मोकामा टाल पर उनका वर्चस्व कायम हो गया। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर विधायक बने अनंत सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था। बिहार में उनके नाम की तूती बोलती थी, लेकिन बाढ़ में एक युवक की हत्या के सिलसिले में वो गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद उनके खिलाफ दर्ज पुराने मामले एक एक कर खुलते गए और बदले सत्ता समीकरण में जदयू में अनंत सिंह की राजनीतिक अहमियत कम हो गई, जिसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने जेल में ही रहकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। जातीय समीकरण।
मोकामा में भूमिहार मतदाताओं की बहुलता है जो प्रत्याशियों के हार जीत का समीकरण तय करती है, या ऐसा कह सकते हैं कि भूमिहारों का दबदबा इलाके में ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि धानुक, कुर्मी और कोयरी मतदाताओं के साथ मुस्लिम और यादव मतदाता भी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मोकामा विधानसभा के चुनावी मुद्दे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में टाल के इलाके में जल प्रबंध की समस्या इस बार भी चुनावी मुद्दा होगा। कई नेता इसे चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता के गलियारे तक पहुंचे, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल गए। इस इलाके में किसान और मजदूरों की स्थिति दयनीय है। मोकामा ताल में मुहाने, बगदाही और धनायन 3 बरसाती नदियां हैं। खुदाई नहीं होने से नदियों की गहराई काफी कम हो गई है। जल स्तर बढ़ने पर पानी खेतों में फैलने लगता है। इससे किसानों की मेहनत और पूंजी बेकार हो जाती है। मोर और मरांची गांव के पास टाल में जल जमाव से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या है किसानों की समस्या? किसानों का कहना है कि प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार से विकास कार्यों में देरी होती है। इसका सबसे ज्यादा असर उनकी जीविका पर पड़ रहा है। टाल क्षेत्र में कई बार पईन उड़ाही का काम हुआ, लेकिन कार्य की गुणवत्ता की जांच करने कार्यस्थल पर अधिकारी नहीं पहुंचे। बाढ़ अनुमंडल का क्षेत्र बड़ा होने की वजह से शिकायत करने पर अधिकारी जांच में टाल मटोल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट AB स्टार न्यूज़।